गुड मॉर्निंग दोस्तों, संडे की सुबह आपका मेरे यूट्यूब चैनल डेली फाइन नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए संडे स्पेशल यानी कि एनिमल स्पेशल लेकर आ गई हूँ। तो चलिए चलते हैं कुछ एनिमल्स के बारे में जानने के लिए। पहला, दोस्तों क्या आप ओपोस्टोमियास माइक्रोपनस, जिसे आमतौर पर मोटापे से ग्रस्त ड्रैगन फिश के रूप में जाना जाता है, अटलांटिक, भारतीय और प्रशांत महासागर में पाए जाने वाले स्टोमीडे परिवार की गहरे समुद्र की किरण पंख वाली मछली की एक प्रजाति है। प्रजातियों का वर्णन 1878 में अल्बर्ट गुंथर द्वारा किया गया था। ओबेस ड्रैगन फिश एक गहरे पानी की प्रजाति है जिसके बड़े दांत और एक लंबा बाड़बेल होता है। यह अटलांटिक, भारतीय और प्रशांत महासागर में 5000 मीटर की गहराई तक होता है। मोटापे से ग्रस्त ड्रैगन फिश को उसके स्केललेस काले शरीर और लंबे नोकीले दांतों वाले बड़े मुंह से पहचाना जा सकता है, जो निचले जबड़े में ऊपरी जबड़े को छेदता है। इसमें शरीर के साथ पंक्तियां में एक चिन्ह, बारबेल, फोटोफोरस यानी कि प्रकाश उत्पादक अंग और दोनों आंखों के पीछे और नीचे एक फोटोफोर होता है। पृष्ठ पंख गुदा पंख के समान है और सीधे पृष्ठीय मार्जिन पर इसकी उपस्थित है। ओबेस ड्रैगन फिश एक गहरे पानी की पैलेजिक प्रजाति है जो लगभग 5000 मीटर की गहराई तक होती है। प्रजातियां अटलांटिक, भारतीय और प्रशांत महासागर में होती है। ऑस्ट्रेलिया में यह न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया से जाना जाता है। दूसरा, दोस्तों लॉन्ग स्पाइन गिलहरी मछली। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग स्पाइन गिलहरी मछली नारंगी सोने की शरीरधारी वाली एक चांदी की लाल समुद्री मछली है। गिलहरी मछली की लगभग 150 प्रजातियों में से यह एक है। उनकी सबसे विशिष्ट विशेषता है उनकी बड़ी आंखें और गुदा फिन की लंबी तीसरी रीढ़ है। इसे अक्सर सार्वजनिक एक्वेरियम डिस्प्ले में शामिल किया जाता है। लॉन्ग स्पाइन गिलहरी फिश की लंबाई लगभग 18 सेंटीमीटर है। यह उष्णकटिबंधीय और गर्म समशीतोष्ण समुद्र में प्रवाल भित्तियों में रहता है और ज़ुबेन्थस खाता है। यह प्रादेशिक है और अपनी दरार की रक्षा के लिए ग्रंथ्स और स्कैकाटोस नामक ध्वनि का उपयोग करता है। खतरे की चेतावनी देता है और समूहों में मोरे ईल जैसे शिकारियों को डराता है। लॉन्ग स्पाइन गिलहरी मछली खाने योग्य होती है और छोटे पैमाने पर काटी जाती है। नारंगी सोने की शरीर धारियों के साथ लंबी रीढ़ वाली गिलहरी मछली का शरीर चांदी के लाल रंग का होता है। इसकी आंखें बहुत बड़ी होती है जो सभी गिलहरी मछलियों की विशेषताएं होती है। पिछला पृष्ठीय पंख स्पष्ट होता है और चिप जाता है। गुदा फिन में एक मजबूत लंबी तीसरी रीढ़ होती है जिसे इस गिलहरी मछली को नाम दिया गया है। गिलहरी मछली की लगभग 150 प्रजातियां हैं। बेरिसिफॉर्म्स के क्रम से संबंधित गिलहरी मछली चमकीले रंग की मध्यम आकार की मछली है जो रात के दौरान सक्रिय होती है। उष्णकटिबंधीय और गर्म समशीतोष्ण समुद्र में चट्टानी या प्रवाल भित्तियों में रहती है। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनकी बड़ी बड़ी आंखें होती है। लॉन्ग स्पाइन गिलहरी फिश की पहचान करने के लिए गुदा फिन की लंबी तीसरी रीढ़ की पहचान करने के अलावा अन्य पंखों की विशिष्ट शारीरिक रचना पर ध्यान देना उपयोगी हो सकता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर, उत्तरी दक्षिण अमेरिका और ब्राजील के साथ साथ बरमूडा और वेस्ट इंडीज जैसे स्थानों के बीच पाए जाते हैं। वे अंधेरे खांचे में या उसके पास छिपते हैं। वे प्रादेशिक है और दृश्य ध्वनिक प्रदर्शनों के साथ अपनी दरारों की रक्षा करते हैं। लॉन्ग स्पाइन गिलहरी फिश खाने वाले अधिकांश भोजन ज़ोबेन्थोस है, जिनमें क्रस्टेशियन, मोलस्क और गैस्ट्रोपोड शामिल है। यह दिन के दौरान अपने क्षेत्र की रक्षा करता है और रात में अधिक सक्रिय रूप से भोजन करता है। मछलियों की 30 परिवारों में वोकलाइजेशन का वर्णन किया गया है। आक्रामक ध्वनियां मध्य आवृत्ति की होती है। व्यथित ध्वनियां थोड़ी अधिक आवृत्ति की हो सकती है। लॉन्ग स्पाइन गिलहरी फिश दो तरह की आवाज निकालती है, एक सिंगल ग्रंट और एक छोटी आवाज जिसे स्टेकाटो कहा जाता है। गुरगुराहट की आवाज का इस्तेमाल ज्यादातर अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए किया जाता है और स्टेकाटो ध्वनि अलार्म को इंगित करती है। तीसरा, दोस्तों क्या आप वीनस फ्लाईट्रैप के बारे में जानते हैं? वीनस फ्लाईट्रैप समुद्री एक एनीमोन है
यह बहुत ही सुंदर और समुद्री एनीमोन है जो सतही रूप से विनस फ्लाईट्रैप जैसा दिखता है। यह शिकार को पकड़ने या खुद को बचाने के लिए अपने तंबू बंद कर लेता है। यह गहरे समुद्र की प्रजाति है। यह समुद्री एनीमोन मैक्सिको की खाड़ी में गहरे पानी की घाटियों में ब्याथाल की गहराई में मैला परिस्थितियों में पाया जाता है। यह पश्चिम अफ्रीका के तट के साथ साथ प्रशांत क्षेत्र के अमेरिकी सामोन क्षेत्र के अपवेलिंग क्षेत्र में कई जगहों पर भी देखा गया है, लेकिन यह कहीं और असामान्य है। वीनस फ्लाईट्रैप समुद्री एनीमोन एक निष्क्रिय निलंबन फीडर है और अपने अक्सर पतले स्तंभ पर खुद को उन्मुख करता है ताकि यह अपवेलिंग करंट का सामना कर सके। इसकी पैडल डिस्क छोटी होती है और इसके स्पर्शक बड़े अवतल मौखिक डिस्क की तुलना में छोटे होते हैं जो फनल या मशरूम के आकार का होता है। यह अपने स्पर्शक को दो कतारों में फैलाता है, एक पीछे मुड़ा हुआ और दूसरा आगे की ओर झुका होता है, और भोजन के कणों को इकट्ठा करता है क्योंकि वे अतीत में बहते हैं। हालांकि आमतौर पर अस्थिर माना जाता है। वीनस फ्लाईट्रैप समुद्री एनीमोन कभी कभी चलता है, विशेष रूप से एक किशोर के रूप में। 1000 से 2000 मीटर के बीच की गहराई पर कैप ब्लैंक मारिटानिया के गहरे पानी के अनुसंधान के दौरान वीनस फ्लाईट्रैप समुद्री एनीमोन और अनियमित समुद्री अर्चिन पोर्टलेसिया मिरांडा को बेंथिक समुदाय पर हावी पाया गया है। 2004 में आइवरी कोस्ट से दूर एक तेल पाइपलाइन के पास एक सामूहिक मृत्यु दर घटी है। ट्यूनिकेट पायरोसोमा अटलांटिकम की बड़ी संख्या शामिल थी। मरणासन्न लाशें समुद्र तल में डूबी रहती है और घाटियों और पाइपलाइन में जमा हो रही थी। मेगाफोना की प्रजातियां जिलेटिनस डिट्रिटस पर गहराई से भिन्न होती है और 900 मीटर की गहराई पर कुछ मछलियां मौजूद थी। चौथा, दोस्तों, क्या आप काला निगलने वाला के बारे में जानते हैं? आप बोलेंगे कि ये काला है, नीला है, जो भी है, पर निगलने वाला? जी हाँ दोस्तों, काला निगलने वाला चियास्मोडोनाइजर चियास्मोडोन्टिडे परिवार में गहरे समुद्र की एक मछली की प्रजाति है। यह अपने से बड़ी मछली को निगलने की क्षमता के लिए जाना जाता है, इसलिए इसका नाम निगलना लिखा है। यह 700 से 2745 मीटर की गहराई पर मेसोपैलेजिक और बॉथीपैलेजिक क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जल में दुनिया भर में वितरण है। यह एक बहुत ही आम और व्यापक समुद्री मछली है। इसके जीनस में यह उत्तरी अटलांटिक में सबसे आम प्रजाति है। काला निगलने वाला एक छोटी मछली है, औसत 15 से 20 सेंटीमीटर के बीच। अधिकतम ज्ञात लंबाई 25 सेंटीमीटर के साथ। शरीर लंबा और संकुचित है, बिना तराजू के और एक समान भूरे काले रंग का है। इसका सिर लंबा है, एक कुंद थूथन मध्यम आकार की आंखें और एक बड़ा मुंह है। निचला जबड़ा ऊपरी से आगे निकल जाता है। दोनों जबड़ों में नुकीले दबने वाले दांतों की एक पंक्ति होती है जो मुंह बंद होने पर आपस में जुड़ जाते हैं। प्रत्येक जबड़े में पहले 3 दांत कैनाइन में बड़े हुए होते हैं। प्रीओपेरक्युलम पर एक छोटी निचली रीढ़ होती है। पेक्टोरल पंख लंबे होते हैं जिनमें 12 से 15 किरणें होती है। पैल्विक पंख छोटे होते हैं और इनमें 5 किरणें होती है जो पृष्ठीय पंखों में से पहला 10 से 12 रीढ़ के साथ कांटेदार होता है और दूसरा एक रीढ़ और 26 से 29 कोमल किरणों के साथ लंबा होता है। गुदा फिन में एक रीढ़ और 26 से 29 नरम किरणें होती है। दुम का पंख 9 किरणों के साथ कांटेदार होता है। पार्श्व रेखा प्रति शरीर खंड में 2 छिद्रों के साथ निरंतर है। काला निगलने वाला बौना मछली खाता है जिसे पूरा निगल जाता है। अपने अत्यंत विस्तृत पेट के साथ यह अपनी लंबाई से 2 गुना और द्रव्यमान के 10 गुना अधिक शिकार करने को निगलने में सक्षम है। इसके ऊपरी जबड़ों को सस्पेंसोरियम के माध्यम से सामने की ओर खोपड़ी के साथ जोड़ा जाता है जो जबड़े को नीचे की ओर झूलने और निगलने वाले के सिर से बड़ी वस्तु को घेरने की अनुमति देता है। थियोडोर गिल्किन ने अनुमान लगाया कि निगलने वाला शिकार मछली को पूंछ से पकड़ लेता है और फिर अपने जबड़ों को शिकार पर तब तक चलाता है जब तक कि वह पेट के अंदर पूरी तरह से कुंडलित न हो जाए। काले निगलने वाले में इतनी बड़ी मछलियां पाई गई है कि उन्हें अपघटन से पचाया नहीं जा सकता था और परिणाम स्वरूप गैसों की रिहाई ने निगलने वाले को समुद्र की सतह पर मजबूर कर दिया। वास्तव में यह एक अधिकांश ज्ञात नमूने कैसे एकत्र किए गए? 2007 में 19 सेंटीमीटर लंबा एक काला निगलने वाला ग्रैंड कैमन के पास मृत पाया गया था। इसके पेट में एक स्नेक मैकेरल 86 सेंटीमीटर लंबा या अपनी लंबाई का 4.5 गुना था। 5वां,
दोस्तों, क्या आप साइफोमा सिग्नेटम के बारे में जानते हैं? साइफोमा सिग्नेटम समुद्री घोंघी की एक प्रजाति है। परिवार ओवुलिडे में एक समुद्री गैस्ट्रोपोड मोलस्क ओवुलिड्स कौड़ी सहयोगी या झूठी कौड़ी है। इस प्रजाति को हाल ही में साइफोमा गिब्बोसम का पर्याय बनाया गया था। यह प्रजाति पूर्वी फ्लोरिडा और उत्तरी हैती के साथ मेक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर और कम एटलांटिस में वितरित की जाती है। खोल का आकार 24 मिलीमीटर और 45 मिलीमीटर के बीच भिन्न होता है। अधिकतम रिकॉर्ड की गई खोल की लंबाई 45 मिलीमीटर है। न्यूनतम दर्ज गहराई 0.3 मीटर है। अधिकतम रिकॉर्ड की गहराई 90 मीटर है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा और मेरी अगली वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। टाटा, बाय बाय। आज का दिन आपका शुभ हो।